से सर लगे प्यार। एक, इसे खुद को बनाए रखें अनोखी तरह से। दुनिया को एक तरफ खड़े होकर आलोचना और निर्णय करने दें। खैर, आप कुछ सही कर रहे होंगे जो वे इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं अपने जीवन के एक बहुत ही अद्भुत चरण में आ चुका हूँ। पुनर्जन्म का अर्थ होता है फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म। और मेरे लिए पिछले 5 वर्षों का मतलब था पुनर्जन्म। मुझे सच में नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। खैर, मैंने अपने माता पिता से 18 साल की उम्र में बात की थी और मैंने कहा मैं रिने चाहती हूँ। और 18 साल की उम्र में मुझे पता था कि मेरा नाम रिने होना चाहिए। मैं तभी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ जब मैं सामान्य जीवन जीती रहूँ। अगर मैं ढेर सारा त्याग करने लगूं और अपनी जगह और समय को काट दूं तो मैं दुखी हो जाऊंगा और मैं बच्चे को भी बहुत खुश नहीं रख पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आपने 10 हिट्स के साथ अपने लिए एक जगह बना ली है। मेरे लिए सफलता इस तरह मापी जाती है कि जब कोई बैठकर आपके बारे में बात करता है तो वे कहते हैं आप उसे समझते हैं, कोई और यह नहीं कर सकता। मैं किसी भी तरह के रोल करने के लिए तैयार हूँ जब तक मैं जो कर रही हूँ उससे खुश हूँ। अगर मैं सोचूं, खैर मुझे नहीं लगता कि मैं सच में फिट हो रहा हूँ। मुझे सच में नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन हेलो, यही वह जगह है जहाँ मैं अपनी रोटी, मक्खन और मेरी बहुत बहुत स्वादिष्ट मार्मलेट कमाता हूँ। और मुझे बेहतर तरीके से फिट होना चाहिए। मैं हमेशा से बहुत आत्मकेंद्रित व्यक्ति रही हूँ, हमेशा। इसमें कुछ गलत नहीं है। सब कुछ हमारे साथ ही शुरू होता है और अंत होता है कई तरीकों से। और थोड़ा स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है। ये इनकार करना कि आप हैं गलत है। मुझे कोई डर नहीं है, असफल होने का कोई डर नहीं है। यही वह चीज है जिससे लोग सबसे अधिक डरते हैं। आपको असफलता का कोई डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं। कैसे? क्योंकि मैंने जीवन में स्वीकार करने वाली एक महत्वपूर्ण चीज स्वीकार कर ली है। मैं पूर्ण नहीं हूँ। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करते हैं उतनी ही जल्दी आप महसूस करते हैं कि किसी न किसी बिंदु पर आप असफल होने जा रहे हैं। यह औसत का नियम है। यह आपको पकड़ लेगा। जितने अधिक संबंध आपके होंगे उतना ही आप रिश्तों में बड़े होंगे। आप मुझसे अधिक गोरे हैं और आपने ये जान लिया कि आप गोरे हैं क्योंकि आप इसे मुझसे तुलना कर रहे हैं। और हर एक पुरुष, महिला, छोटे बच्चे जो मेरे जीवन में किसी रिश्ते के रूप में आए हैं, उन्होंने मुझे और अधिक प्यार करना, बेहतर प्यार करना, उच्चतर स्तर पर प्यार करना सिखाया है। आप जानते हैं, तो हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ सिमी कि मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत लोग आए जिन्होंने ठीक समय पर आकर मुझे बढ़ने में मदद की। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैं गलती कर सकता था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये गलत है, ये काम नहीं करेगा। और फिर जितनी भी गरिमा बाकी थी, मैं उससे दूर जाने में सफल रहा। खैर, मुझे लगता है कि ये स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है कि खुद का जश्न मनाना पहले खुद से ही शुरू होना चाहिए, निश्चित रूप से। जानते हैं, किसी और का इंतजार क्यों करें कि वह आपका जश्न मनाए? इसे सरल रखें। प्यार। 1, खुद को बनाए रखें, खुद की तरह रहें। दुनिया को एक तरफ रहने दें और आलोचना करने दें। अच्छा, आप कुछ सही कर रहे होंगे कि वे इसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन अंत में अगर आप खुश नहीं हैं, सहज नहीं हैं और अपनी सबसे अच्छी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपने फैशन, स्टाइल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खुद को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा मत होने दीजिए। बहुत मुस्कुराइए, खुद का आनंद लीजिए, शानदार दिखिए और याद रखिए, आप जैसे सिर्फ एक ही हैं। अपनी पैरों पे खड़े होकर अपने पूरे दिल से, ईमानदारी से एक अनोखी पसंद चुनना, मैं ये बहुत बाद में सीखा। मैं 17 साल और 6 महीने का था और मुझे इसका श्रेय मेरी सबसे महान शिक्षकों में से एक, मेरी माँ को देना होगा। हाँ, ओम। माँ ने कहा, मुझे सबसे अधिक गर्व इस बात का है कि तुम सभी बाधाओं के बावजूद कोशिश कर रहे हो। जीत हो या हार, आप जानेंगे कि जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम उलटफेर कहते हैं। और जब तक आप इसे आजमाते नहीं, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप किसी के लिए उलटफेर हो सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी जीत देखने आऊं, तो मैं नहीं आऊंगा।